विद्यार्थियों, आज हम भैरव और उसके मुख्य दो प्रकारों पर चर्चा करेंगे। तो पहले हम ये जानेंगे कि राग भैरव क्या है। भैरव जो है एक अत्यंत प्राचीन राग है और अत्यंत महत्वपूर्ण रागों में इसका स्थान है। यह राग जो है भैरव थाट से उत्पन्न होता है और संपूर्ण जाति का राग है, यानी इसके आरोह अवरोह में सातों स्वरों का प्रयोग होता है, इसलिए इसकी जाति संपूर्ण है। इसमें लगने वाले स्वर जो हैं वो रे और ध कोमल हैं और बाकी स्वर शुद्ध प्रयुक्त होते हैं। इसका वादी धैवत और संवादी ऋषभ है। इसके गाने बजाने का समय जो है वो प्रातःकाल यानी सूर्योदय का समय है और यह उत्तरांगवादी राग है, क्योंकि इसमें धैवतवादी स्वर है, इसलिए यह उत्तरांगवादी राग माना जाता है। इसकी प्रकृति जो है वो अत्यंत गंभीर मानी जाती है और इसे सुबह का संधि प्रकाश राग कहते हैं। इस राग में रे और धस जो है वो आंदोलित होते रहते हैं और राग का सारा सौंदर्य जो है वो इन दो स्वरों पर अवलंबित है। इस राग के आरोह में रे का प्रयोग थोड़ा कम होता है, इसलिए सागा मा पा धा नी सा इस तरह से इसका उठान होता है और अवरोह सा नी धा पा मा गा रे सा। और भैरव जो है ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण और इसलिए प्राचीन राग है और इसलिए इसमें इसकी सुर मधुरता और गंभीरता के साथ गाया जाए तो ही ये राग जो है खिलता है। अब हम अगली राग पर चर्चा करेंगे, वो है राग नट भैरव। राग नट भैरव जो है वो भैरव का एक प्रकार है और भैरव थाट का ही राग है। इस राग में पूर्वांग में नट और उत्तरांग में भैरव राग के स्वर समूह का प्रयोग होता है। पंडित रामाश्रय झा जी ने अपनी पुस्तक अभिनव गीतांजलि के भाग 4 में यह नट भैरव के प्राचीन रूप को व्याख्यात करते हुए लिखा है कि जिस प्रकार प्राचीन भूकोश राग का परिवर्तित स्वरूप बिलावल थाट का पंचम राग और पुनः इसका परिवर्तित रूप आज राग भिन्न षड्ज के नाम से प्रचलित है, इसी तरह प्राचीन हिजाज भैरव राग ही आज नट भैरव राग के नाम से प्रचलित है। तो इस प्रकार की व्याख्या हमें पंडित रामाश्रय झा जी की जो पुस्तक है अभिनव गीतांजलि उसमें मिलती है। यानी ये माना जा सकता है कि प्राचीन समय में जो हिजाज भैरव राग जो ज़्यादा प्रचलित नहीं हो पाया था, वही स्वरूप आज नट भैरव के नाम से संपूर्ण उत्तर भारतीय संगीत में सर्वत्र विद्यमान है और आज नट भैरव जो है अत्यंत लोकप्रिय रागों में जो है माना जाता है। अब चूँकि नट और भैरव इसमें इन दो रागों का समन्वय है, तो यदि नट राग जो है उसके स्वरों की अधिकता होती है तो भैरव अंग को सामने लाया जाता है और यदि भैरव राग के स्वरों की अधिकता लगती है तो नट राग को सामने लाया जाता है। इस तरह से ये दोनों राग एक दूसरे के प्रभाव को ढकते रहते हैं, जिससे कि इनमें एक प्रकार का उनके मिश्रण में संतुलन बना रहता है। तो नट भैरव जो है इसका थाट भैरव है और इसमें लगने वाले स्वर हैं धैवत कोमल और अन्य सभी स्वर शुद्ध। वर्जित स्वर इसमें कोई नहीं है, इसलिए इसकी जाति संपूर्ण मानी जाती है और इसका वादी स्वर जो है वो है मध्यम और संवादी स्वर इसका षड्ज, यानी माँ और सा वादी संवादी हैं। गायन समय, क्योंकि ये भैरव का प्रकार है तो यह भी प्रातःकाल ही गाया जाता है, तो आरोह इसका सा रे गा मा पा धा नी सा, अवरोह सा नी धा पा मा गा रे सा, इस प्रकार आता है। राग स्वरूप इसका वही गा मा धा धा पा गा मा रे सा। तो इसमें जो है मुख्यतः यही है कि रे शुद्ध है और ध कोमल, बाकी स्वर शुद्ध है। तो आज जो है हम देखते हैं कि नट भैरव जो है भैरव अंग का एक बहुत ही प्रचलित एवं लोकप्रिय राग है।
भैरवही थाट का ही अगला प्रचलित जो राग है वो है अहीर भैरव। अहीर भैरव जो है वो भैरव थाट के श्रुति मधुर रागों में अपना एक अनूठा स्थान रखता है। यद्यपि इस राग के उत्तरांग में धैवत शुद्ध तथा निषाद कोमल है, जिसको हम अगर ऐसा देखें तो ये भैरव थाट का लक्षण नहीं है, लेकिन चूँकि ये भैरव का एक प्रकार और प्रातःकालीन राग होने के नाते इसे भी भैरव थाट के अंतर्गत ही माना जाता है। यह उत्तरांग प्रधान राग एवं भैरव अंग प्रधान राग है और जिसका विस्तार मंद्र, मध्य और तार तीनों ही सप्तक में समान रूप से होता है। इस राग में मध्यम पर जो विश्रांति या ठहराव दिया जाता है वो बहुत मधुर लगता है। और इस राग में जो हम देखते हैं धनी रे जो है इसकी संगति रागांगवाचक है। अब इस राग के पूर्वांग में भैरव और उत्तरांग में काफ़ी का मिश्रण होता है और कुछ विद्वान इसमें शुद्ध गंधार के साथ ही कोमल निषाद का होने व शुद्ध धैवत का प्रयोग होने के कारण इसे खमाज का भी मिश्रण मानते हैं। और अहीर भैरव जो है इसका संप्रकृतिक राग भैरव और काफ़ी तथा आनंद भैरव माना जाता है, लेकिन चूँकि शुद्ध धैवत तथा कोमल निषाद के प्रयोग से ये भैरव से अलग हो जाता है। इसी प्रकार कोमल निषाद के स्पष्ट लगाव से इसमें आनंद भैरव की छाया भी दूर हो जाती है और कोमल ऋषभ लगाने से काफ़ी से भी ये अलग हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अपने कुछ स्वतंत्र नियमों के कारण अहीर भैरव जो है इन रागों से सर्वथा भिन्न हो जाता है। संक्षिप्त रूप में अगर हम इसको देखें इसका परिचय, तो इसका थाट है भैरव, इसमें लगने वाले स्वर हैं रे कोमल, नी कोमल और अन्य सभी स्वर शुद्ध। वर्जित स्वर इसमें कोई नहीं, इसलिए इसकी जाति भी संपूर्ण मानी जाती है। वादी स्वर इसका मध्यम है और संवादी स्वर इसका षड्ज है। गायन समय इसका प्रातःकाल है। आरोह इसका सीधे सा रे गा मा पा धा नी सा, अवरोह सा नी धा पा गा मा रे सा। और राग स्वरूप जो है ग म रे सा ध नी रे सा जो है ये इस तरह से माना जाता है। इस प्रकार जो है ये तीनों राग जो है चलते हैं। थैंक यू।